हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम आपको 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद को निकालना है। द्विघात बहुपद किस तरह का होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है एक द्विघात बहुपद। यहाँ पर x के स्थान पर कोई भी लेटर हो सकता है a से लेकर z तक का, यानी हमें इस द्विघात बहुपद को निकालना है। उसके बाद जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं, यानी कि ये संख्याएं हैं। यहाँ पर क्रम से का क्या मतलब है? सबसे पहले दे रखा है शून्यकों का योग, तो यहाँ पर जो सबसे शुरू में लिखा हुआ है 1/4, ये हो गया शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। देखिए दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है -1, तो ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ पर ये समझिए कि शून्य क्या होते हैं। हमारे पास एक द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 होता है। ये होता है हमारा एक द्विघात समीकरण। जब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ से हमारे पास x के दो मान आते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं अल्फा और दूसरा बीटा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे शून्यक अल्फा बीटा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? शून्यकों का योग, यानी कि जो सबसे शुरू में लिखा हुआ है 1/4, ये है शून्यकों का योग। योग मतलब जोड़, यानी कि अल्फा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा, इनका योग दे रखा है 1/4। ठीक है, और दूसरे नंबर पर क्या है? शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा का गुणनफल। अल्फा बीटा बराबर क्या दे रखा है? -1, तो यहाँ पर हम -1 लिख देंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? देखिए दो फॉर्मूले होते हैं जिनको आप हमेशा के लिए याद कर लेना। एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a होता है, और दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा बराबर में c/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा को -b/a के फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं में, यानी कि 1/4 में और -1 में, हमें ऐसी संख्या को देखना है जो बटे में लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो बटे में लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? दूसरी संख्या को भी, यानी कि अल्फा बीटा को भी बटे में करेंगे। किस तरह से करेंगे? देखिए यहाँ पर नीचे 4 लिखा हुआ है, इसलिए हम इस संख्या को भी, यानी -1 को भी 4 से गुणा और भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा -1 गुणा 4 और बटे में 4, यानी कि हमें यहाँ पर क्या किया? -1 को 4 से गुणा कर दिया और 4 से ही भाग कर दिया। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास -1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा -4/4। अब देखिए फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है? -b/a, और यहाँ पर है c/a, यानी कि इन दोनों फॉर्मूलों में जो सबसे नीचे लिखा हुआ है a दोनों में एक जैसा है, तो हमें यहाँ पर भी a को एक जैसा ही करना है। तो यहाँ पर देखिए a हो गया 4 और यहाँ पर भी 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा a तो निकल कर आ गया है। अब हमें -b को निकालना है। -b को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर 1 को हम इस तरह से लिख दें माइनस और ब्रैकेट में -1 कर दे, बटे में 4 कर दे, तो हमारे पास जो है 1/4 ही आएगा। देखिए माइनस और माइनस गुणा के अंदर प्लस हो जाता है, तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाते हैं और 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? -b/a, यानी माइनस का चिन्ह तो हमारे पास फॉर्मूले में होता है, और -1 हो गया b का मान, यानी हमारे पास a का मान आ गया और b का मान आ गया। अब हमें निकालना है c का मान। देखिए फॉर्मूले में c जो है प्लस के अंदर है,
तो हम इसको भी प्लस में करेंगे। -4 को ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो ये हो जाएगा -4/4। तो देखिए यहाँ पर प्लस हो गया है जैसे कि फॉर्मूले के अंदर है। तो c का मान हो गया -4। तो हम इसको लिख सकते हैं c/a। देखिए द्विघात बहुपद किस तरह का होता है, तो इसमें हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, a, b और c की। तो हम a बराबर, यानी a हमारा क्या आया यहाँ से, देखिए a और a दोनों a हैं, तो यहाँ पर भी 4 है a बराबर में और यहाँ पर भी a बराबर में 4 है। तो a का मान आ गया 4। अब b को निकालना है, यानी b को देखना है कि हमारा क्या आया। देखिए माइनस इन दोनों में है और b के बराबर में हो जाएगा -1। b बराबर हो जाएगा -1। अब c का मान देखना है, c के बराबर में क्या है -4। तो ये हो जाएगा c बराबर -4। अब हमें क्या करना है, a, b, c के मान इस द्विघात बहुपद में रखने हैं। a की जगह 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x² रख देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। b की जगह रखेंगे -1 को -1x कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और c हमारा क्या आया -4, तो हम यहाँ पर -4 लिखेंगे। इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4x² प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 1x प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे 4। तो हमारे पास द्विघात बहुपद क्या आया, 4x² -x -4। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।